3-4 दिन से लोकाचार्य स्वामी जी महाराज का जो अर्चिरादि नामक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का अनुभव हम लोग कर रहे हैं। भगवान भक्तों के पीछे उन्मत्त बनकर रहते हैं और भक्तों को वैकुंठ ले जाना चाहते हैं और नित्य सेवा प्रदान करना चाहते हैं। हम लोगों ने अनेक जन्मों से अनेक पाप किए हैं। शरणागत होने के पहले भी हमने पाप किया है और शरणागत होने के बाद भी भूल से कई पाप हम कर लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, आपके हिस्से में पुण्य भी ना हो, पाप भी ना हो, तभी भगवत प्राप्ति संभव है। हिस्से में पुण्य भी ना हो, पाप भी ना हो, तो समझो भगवान हमें मोक्ष देना चाहते हैं। हमारे हिस्से में यदि कुछ बैलेंस रहा, बाकी रहा पुण्य और पाप, तो हमारा क्या होगा? भगवान चाहते हैं आपको वैकुंठ प्रदान करने के लिए, लेकिन हिस्से में देखा तो पाप पुण्य थोड़ा बहुत इसमें बचा है। तब भगवान क्या करते हैं, जितने भी हमारे अनुकूल व्यक्ति गण हैं, उन लोगों के हिस्से में हमारे अकाउंट में जितने भी पुण्य है, उस पुण्य को वहां पहुंचा देते हैं। और कोई कोई लोग हमसे नफरत भी करते होंगे, हमसे द्वेष भी करते होंगे। उन लोगों के हिस्से में हमारे जितने भी पाप बचा हुआ है, उन पापों को उन लोगों के अकाउंट में क्रेडिट करवाते हैं, उन लोगों के हिस्से में पहुंचा देते हैं। तो जो बंधा भगवान के द्वारा वैकुंठ पहुंचने वाला है, उसके हिस्से में अभी पाप पुण्य जो है वो रहेगा ही नहीं। कल मैंने बताया था कि भगवान गरुड़ारूढ़ होकर आते हैं, गरुड़ के ऊपर विराज कर इन्हें दर्शन देते हैं। अभी प्राण छूटने वाला है, भगवान सामने आते हैं। देखो, हम हमारे माँ के गर्भ में जब होते हैं, तभी प्रभु का दर्शन हम लोगों ने किया है। 7-8 महीने के जब होते हैं, तब प्रभु आते हैं और दर्शन देते हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि यहाँ हम बहुत परेशान हैं, हम बाहर आना चाहते हैं, प्रभु बचाओ। प्रभु बोलते कि और 1-2 महीना बस इधर रहो, बाद में सुख शांति पूर्वक बाहर आ जाओगे, चिंता मत करो। तब हम प्रभु से कहते कि भगवान जरूर कृपा करना, बाहर आने के बाद नित्य निरंतर मैं आप ही का स्मरण करूंगा, मैं आप ही का भक्ति करूंगा। हर एक जीव जब गर्भ में होता है, जब प्रभु जी का दर्शन करता है, तब इस वाक्य को तो बोलता ही है, लेकिन बाहर आने के बाद कोई करता नहीं है। फिर भी भगवान भरोसा रखते हैं सबों के प्रति।
इस क्षण भी 7-8 महीने के किसी के गर्भ में कोई भी बच्चा हो, तो उसको दर्शन देते हुए उसकी बातें प्रभु सुनते हैं और यकीन मानते हैं। हाँ, बाहर आने के बाद ये प्रहलाद बनेगा, ध्रुव बनेगा, लेकिन ज्यादातर लोग बाहर आने के बाद इस संसार की ये जो जाल में फंसकर खुद को ही भूल जाते हैं, तो प्रभु को कहां से स्मरण कर पाएंगे। अपने आप को भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्राण इस शरीर को छोड़कर जब जाने वाला होता है, तब भी गरुड़ारूढ़ होकर के मुमुक्षु के सामने भगवान आते हैं। मतलब मानसानुभव जो है उस प्रकार उन्हें प्रदान करते हैं। और कल हमने देखा कि आदिवाहिकों को भगवान बुलाते हैं। आदिवाहिकों को बुलाते हैं, जिस तरह सत्कार करके इन्हें यहां लाना चाहिए उस प्रकार सत्कार करके उन्हें यहां लाने का है, इस तरह आज्ञा देते हैं। इंद्रियैर्मनसि संपद्यमानैः वांग मनसि संपद्यते, मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्याम देवतायाम। यहां दो प्रमाण यहां लिया गया है दृष्टांत के रूप में। एक श्रीभाष्य में लिया गया एक श्रुति वाक्य है। ये जो शरीर का उष्ण जो है, शरीर का जो गर्मी जो है, वो आखिर शांत हो जाता है। और क्या होता है, हमारे इंद्रियों मन के साथ मिलकर मन में समावेश हो जाता है। ध्यान से सुनिए। और जाते जाते भगवत स्मरण कर लेता है तो अच्छी बात है। यदि अन्य चीजों को स्मरण करता है, अन्य प्राणियों को स्मरण करता है, तो क्या होता है, पुनः यहां लौट कर आने के लिए वो जो जीव जो है अंदर, वो जीव प्राणवायु को प्राप्त करके प्राणवायु के साथ जीव का मिलना होता है। मैंने कहा कि इंद्रियों मन में समावेश होकर इंद्रियों के साथ यह जीव भी जो विचार करता है, उस विचार के अनुसार उसका आगे का जो होगा उसका फैसला होता है। वांग मनसि संपद्यते, मन प्राणे प्राणस्तेजसि तेज परस्याम देवतायाम। मृत्युकाल में वागिंद्रिय जो है मन के साथ मिलकर, और मन प्राण के साथ मिलकर, और प्राण भूत सूक्ष्म जो कहलाता है उसके साथ मिलकर, सब साथ मिलकर परमात्मा से मिलते हैं। ऐसा बताते हैं कि हमारे जो पीछे की हड्डी जो है, जो रीढ़ बोलते हैं, उस रीढ़ को मथनी के समान बनाकर पूरे शरीर को भगवान ढक लेता है, और इंद्रियों को प्राणवायु और मन के साथ मिलाकर इस आत्मा को धीरे धीरे अलग कर देते हैं भगवान। तो बाह्य करण जितने भी है वे सब अंतःकरण में समावेश होकर, अंतःकरण जो है वो प्राण के साथ मिलकर, प्राण जो है इस आत्मा के साथ संबंध बनाकर
ये जो जीव है भूत सूक्ष्म विशिष्ट बनकर, भूत सूक्ष्म जो नीचे मैंने बताया था, भूत सूक्ष्म विशिष्ट होना, भूत सूक्ष्मों के साथ मिलकर परमात्मा के प्रति जाकर उनसे मिलना होता है। பின்பு கர்ம காலத்தில் ஆதித்ய கிரணத்தாலே தப்தனானவன் निழल मरத்தை पट्टी इளைப்பாறுமா போலே। एक दृष्टांत है यहां, गर्म काल में, ग्रीष्म काल में, मतलब गर्मी में, गर्मी में कहीं बाहर जाते हैं तो लोग हैरान तो हो ही जाते हैं गर्मी की वजह से, ताप की वजह से। तब क्या करते हैं, कहीं एक पेड़ वगैरह देखने को मिले तो हम विचार करते हैं कि वहां जाकर के हम थोड़ा आराम करते हैं। वहां जो छाया होती है तो वहां जाकर के हम खड़े हो जाते हैं और अपने आप को शांत करते हैं। ठीक उसी प्रकार संसार दुखार्क ताप तप्तनान इवन, संसार दुखार्क, संसार दुख रूपी सूर्य द्वारा ताप तप्तनान इवन, इसको परेशान हुआ है। ये क्या करता है, भगवान जो एक वृक्ष के सदृश खड़े हैं, वासुदेव तरुच्चाया, भगवान एक तरु समझो, मतलब एक वृक्ष समझो भगवान को। तो भगवान एक वृक्ष की तरह खड़े हैं, तो वहां जाकर के वहां आराम करता है, वहां आराम करता है और आगे प्रयाण आनंद पूर्वक करना शुरू करता है। अभी देखो शरीर छोड़ दिया, शरीर छूट गया, अभी आगे भगवान से मिलने के लिए जाना है, वैकुंठ की ओर जाना है। तब जाते समय कैसे जाता है, जैसे प्रकाल स्वामी जी महाराज तिरुकोवलूर नामक दिव्य देश गए, गोपपुरी बोलते हैं, हमारे संप्रदाय के अति मुख्य दिव्य देश है। प्रथम आழ்वार तीनों के साथ प्रभु वहीं मिले, பொய்கை ஆழ்வார், पुधत्ताழ்वार, पेयाழ்वार, सरोयोगी, भूत योगी और महद योगी, इन तीनों के साथ भगवान का मिलना उसी क्षेत्र में हुआ, मृकंडू महर्षि के आश्रम पर। उस क्षेत्र को जब प्रकाल सूरी जाते थे तब कैसे जाते थे, भगवान के नाम लेते लेते जाते हैं, तानुगंधवूरेल्लाम तंताल पाड़ी, गुणगान करते हुए वहां पहुंचते हैं। जाना वहीं, लेकिन आराम से जाना चाहिए, तखान से दूर होकर वहां जाना है। तो थकावट को किस तरह दूर किया जाए, तो बोलते हैं कि भगवान के नाम लेते रहो, उनके नाम लेते जाओ, तो थकावट जो है, थकान जो है वो दूर चली जाएगी। प्राण प्रयाण पाथेयम, बताते हैं कि ये प्रयाण करते समय साथ में टिफिन तो लेकर ही जाना होगा, कहीं भी बाहर जाते तो टिफिन लेकर नहीं जाते, खाना लेकर बाहर जाते, जो बाहर नहीं खाते हैं समझो, तो क्या करते हैं, घर से ही टिफिन लेकर स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। तो मुक्ति को प्राप्त करने वाला ये जो जीव है, रास्ते में खाने के लिए क्या लेकर जाएगा, तो बताते हैं कि द्वयानुसंधान ही खाना है। द्वय मंत्र को वो रटता हुआ वैकुंठ पहुंचेगा, द्वय मंत्र को बोलता हुआ, लगातार बोलता हुआ। गरुड़ पुराण में कहा गया है, गच्छताम धूरमद्वानम तृष्णामूर्छित चेतसाम पाथेयम पुंडरीकाक्ष नाम संकीर्तनामृतम, मृत्यु होने के बाद बहुत दूर जाने की वजह से, भूख और प्यास से ये जो मूर्छित होकर परेशान हो जाता है जीव जो है,
तब वो क्या खाकर अपने आप को बचा पाएगा? तो बताते हैं कि भगवान का नाम लेकर खुद को वो बचा पाता है। भगवान का नाम लेकर वो आगे जाता है। तो द्वय वचन जो है वो पाथेय है, मतलब टिफिन है हमारे लिए, लंच है, हाथ में ले जाने योग्य लंच बॉक्स। ये तेन प्रतिपद्यमाना। और भी बताते हैं, चांदोग्य उपनिषद का वाक्य है, अर्चिरादि मार्ग से वैकुंठ जाने वाले जो होते हैं वे लोग इमं मानवमावर्तम नावर्तन्ते, ये मनुष्य लोग कभी वापस नहीं आते हैं। जो अर्चिरादि मार्ग से वैकुंठ पहुंचने वाले, मार्ग तो अनेक है, बाकी मार्गों से जाने वाले शायद आ भी जाएंगे, लेकिन अर्चिरादि मार्ग से वहां जाने वाला बंधा जो है वो कभी भी यहां वापस लौटने वाला नहीं है। देवयान पथाः सर्वे मुक्ति मार्गाभिलाषिनः। ये देवयान मार्गों में जाने वाले सभी के सभी मुक्ति मार्ग को चाहने वाले, सबके सब वही चाहते हैं कि मुक्ति मिल जाए। तो अर्चिरादि मार्ग जो है, वो जो गति जो है, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा रास्ता है। तब क्या होता है, वहां तक जाते हैं तो कोई साथ में रहे तो और भी अच्छा है ना। मुसाफरी करते हैं तो कोई बातचीत करने के लिए कोई साथ हो तो अच्छी बात है। जैसे कोई सिनेमा जाता है तो भी अपने दोस्तों से पूछता है, सिनेमा जाना है, तेरे को आना है तो साथ चलो। प्रोग्राम तो बनाता है, सिनेमा जाना है, थिएटर जाना है, मूवी देखना है। कई बार लोग आखिर कैंसिल भी कर देते हैं प्रोग्राम। मैंने पूछा क्यों कैंसिल कर दिया, तो बोलता है कि साथ में आने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। कंपेनी नहीं है तो मजा नहीं है, लोग बोलते हैं। कंपेनी चाहिए, सत्संग है तो कंपेनी तो चाहिए, और दुस्संग है तो भी कंपेनी है, बोलो वो भी कंपेनी तो है ही। साथ में तो बहुत लोग बैठते हैं। शराब पीने वाले भी देखो आप, बहुत सारे लोग साथ मिलकर के पीते हैं। तो उन लोगों के लिए भी तो संघ की आवश्यकता है। हम लोगों के लिए तो संघ की आवश्यकता तो है ही, हम सब सत्संगी है। तो भगवान के बारे में भजन करने वाले भी संघ को चाहते हैं, और दुर्व्यवहार करने वाले भी संघ को चाहते हैं। तो इधर से वहां जाना है, और वो क्षेत्र ऐसा है कि कभी हमने आगे पीछे देखा ही नहीं है, कोई मालूमात नहीं है, तो कैसे पहुंचे? कोई हमारे साथ बातचीत करे, साथ आवे, कोई आप्ततम, विश्वास रखने योग्य, जो आप्तों में श्रेष्ठ हो, विश्वास रखने योग्य व्यक्तियों में जो श्रेष्ठ माना जाता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति साथ हो। படருகொள் பாம்பனை பள்ளி கொண்ட சுரிகுழற் கமல கட்கனிவாய் காளமேகமான அரங்கத்துறையும் துணைவனே वழித்துணையாகவும் भगवान ही साथ आते हैं। हमारे यहाँ तिरुमोगूर नामक एक दिव्य देश है, मदुरई के पास। वहां भगवान का नाम है कालमेघ पेरुमाल। बहुत अद्भुत क्षेत्र है, मोहन क्षेत्र बोलते हैं। हमारे संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि उसी क्षेत्र में भगवान मोहिनी अवतार लेकर सबको, मतलब देवताओं को अमृत बांटे, असुरों को धोखा देकर देवताओं को अमृत बांटने की जगह जो है वो मोहन क्षेत्र है। वहां भगवान का नाम है कालमेघ पेरुमाल। बहुत सुंदर दिव्य देश है। हमारे षटकोप सूरी अपने सहस्त्र गीति पर जब वहां के भगवान का मंगलाशासन करते हैं, उस क्षेत्र का मंगलाशासन करते हैं, तब बोलते हैं कि ये जो भगवान है, ये भगवान जो है हमारे लिए मार्ग बंधु है। कालमेघ कदिया की गति जो है हमारे लिए, ये कालमेघ भगवान जो है वे ही गति है। मार्ग बंधु, रास्ते में हमारे साथ आने वाला, हमें आश्वासन देते हुए हमें वैकुंठ पहुंचाने वाला।
तो वे ही भगवान श्रीरंगम में भी विराजमान है। रंगनाथ और कालमेघ भगवान में कोई फर्क नहीं है, दोनों श्रीमन नारायण के ही अलग अलग रूप है, समझो। तो समझो कि कालमेघ भगवान हो या रंगनाथ भगवान हो, दोनों तो नारायण ही है। तो वे आकर के हमें ले जाएंगे, मार्ग बंधु होकर हमें वैकुंठ ले जाएंगे, साथ में आएंगे। और वहां जाते तो क्या क्या मिलेगा? विरजा तीरम, वहां विरजा तीर है, और एक दिव्य वृक्ष भी है वहां, और वहां एक जलाशय भी है। एक वृक्ष है, एक जलाशय है, और विरजा नदी भी है। तो क्या होता है? तो वहां आराम ही आराम है, विश्राम करने योग्य स्थल है। और बहुत बड़ा मंडप भी है वहां, तिरुमामणि मंडपम सहस्रस्तूणा मंडपम। 1000 स्तंभ वाला एक बहुत बड़ा एक मंडप है वहां। और अर्चिरादि पुरुष जितने भी है, वे सब हमारे उसात तुणयागवुम। उसात तुणई एक अद्भुत शब्द है तमिल में, हमारे आचार्य गण बारंबार इस शब्द का प्रयोग करते हैं। उसात तुणई का मतलब बातचीत करने के लिए साथी। तो अर्चिरादि पुरुष जितने भी यहां से वहां जाते समय जिन लोगों के द्वारा हमारा सत्कार होता है, वे लोग हमारे लिए बातचीत करने के लिए साथी मानने योग्य है। और वहां जाते हैं तो सूर विसुंबण मुगिलुड़य मुഴக்க में प्रयाण पटह ध्वनियागवु मम इंदु। और वहां एक जीवात्मा आने वाला है, तो वहां जय जयकार तो लोग करते ही है, और सामवेद का घोष जो है नित्य निरंतर वहां सुनने को मिलता है। ये तत्साम गायन नास्ते हावु 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 करके वहां गाते रहते हैं। नित्य निरंतर सामवेद का जो पाठ है, सामवेदानुसंधान जो है, वहां लगातार होता रहता है। हम सब भी वहां पहुंचेंगे तो सामवेद गाते हुए प्रभु को हम मुस्कुराएंगे, मतलब प्रभु को हम आनंद प्रदान करेंगे। सामवेद गीतच्चामी, गीता में भी भगवान बोलते कि मैं वेदों में सामवेद हूं करके बोले हैं। तो वहां जाकर के क्या करना है? सामवेद अनुसंधान करके प्रभु को आनंद प्रदान करना है, कैंकर्य करना है। अच्छा, हम पूछ सकते हैं हमको तो सामवेद आता नहीं, तो वहां जाकर के कैसे गाए? वहां जाएंगे तो सब कुछ आपको आ जाएंगे। आपको, आप अज्ञान से दूर होकर के ज्ञान युक्त हो जाते हैं, मतलब जो ज्ञान आपके पास पहले से है ही, उस ज्ञान को आप जब महसूस करेंगे तभी आप सब प्रकार से पूर्ण हो जाएंगे। हम्म? तो पूर्ण हो जाएंगे तो वहां जाकर के सामवेद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। வழியைத் நங்கள் வானவரீசனான ஹார்தன் வழிபட்டோடவருள वानेर वழிपेत्तु। जो हमारे हृदय के अंदर भीतर जो विराजमान है, वही तो ऊपर भी नित्य सूर्यों के, नित्य मुक्तों के नायक बनकर विराजमान होने वाला वही है। उनके द्वारा, उनकी कृपा से हम सही गति को प्राप्त कर इधर उधर देखे बिना हम सीधा जा रहे हैं। प्रीत्यतिशयத்தாலே அநாதிகாலம் தன்னை குடிமை கொண்டு போந்த சம்சாரத்தை नरकत्ते नगनंजे என்கிறபடியே புரிந்து பார்த்து चिरित। क्या बात है। जाते जाते जीव क्या करता है? जरा पीछे देखता है, संसार को देखता है, देखकर बोलता है कि अनेक जन्मों से मेरे को फंसाकर बहुत परेशान कर लिया यार तूने, हैं? अब क्या कर पाओगे? कैसे अब क्या कर पाओगे? मैं आगे जा रहा हूं, मैं भगवान की ओर जा रहा हूं, और वैकुंठ जाऊंगा तो वहां नित्य निरंतर रहकर नित्य सेवा में करने वाला हूं, पुनः इधर में लौटने वाला ही नहीं हूं। तेरा मेरा संबंध जो है वो खत्म हो चुका है, अब क्या कर पाओगे तुम? क्रिकेट मैच देखने वाले और फुटबॉल देखने वाले, उन लोगों को पता होगा
क्रिकेट मैच देखने वाले को अवश्य पता होगा, मालूम होगा। जैसे बॉलर दौड़ के आता है और बॉल बॉलिंग करता है, बॉल फेंकता है, तो विकेट गिर जाए तो वो क्या करता है, उस बैट्समैन के सामने जाकर के यू करना, ऐसे जोर से कुछ बोलना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। बैट्समैन आउट हो गया तो शांत हो करके सर नीचे करके वो अंदर जाता है, पेविलियन की ओर चलता है, अंदर जाता है। लेकिन बॉलर जो है बहुत खुशी, बहुत मनाएगा, तो यूं यूं करेगा, तो ऐसे ऐसे हाथ दिखाएगा। अब क्या कर पाओगे, आउट कर दिया हूं तेरे को। इस दृष्टांत को याद में रखिए। तो जाते जाते जीव क्या करता है, पीछे की ओर देखता है, संसार को देखकर वो हंसता है। अब क्या कर पा, மாக வைகுண்டம் காண்பதற்கு பண்டே உண்டான ஆசை கொந்தளித்து மேலே மேலே பெருக। वैकुंठ को देखने का जो मन है पहले से है, इस जीव को पहले से है। जब संसार में था तब भी वो तरसता था, तब भी वो चाहता था कि मैं कब वैकुंठ को देख पाऊं, वैकुंठ को कब देखूं, मैं वैकुंठ का दर्शन मैं कब करूं। अभी तो नजदीक तक पहुंच चुका है, एकदम नजदीक गया है। जब संसार में था तब भी वो बहुत चाहता था, तो अभी पास गया है तो उसका जो आनंद जो है वो सीमातीत हो जाता है। आनंद जो है वो सीमातीत हो जाता है, तो वो और भी तेज वैकुंठ की ओर, अंदर की ओर वो दौड़ता है। किस तरह दौड़ता, पिराटिயும் श्री विभीषण பெருமாளும் இலங்கை நின்றும் புறப்பட்டார் போலே। बोलो। सीता महालक्ष्मी, सीता जी और विभीषण दोनों लंका को त्याग करके जिस तरह राम के पास आए, ऐसे इस तरह वो तैयार होकर वहां जाने के लिए, अंदर जाने के लिए तैयार होकर निकलता है। शतम चैका च हृदयश्च नाड्य। अच्छा, जब निकला था इस शरीर को छोड़ करके, तो कैसे निकला, तो एक प्रमाण देते हैं कठवल्ली में और चांदोग्य उपनिषद में। ये वाक्य है, शतम चैका च हृदयस्य नाड्यः तासाम मूर्धानम अभिनिसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वन्यन्या उत्क्रमणे भवन्ति। इस हृदय के आसपास 101 नाडियां हैं, ध्यान दीजिए। इनमें से एक नाडी जो है वो ऊपर की ओर जाती है। उस नाडी के द्वारा बाहर निकलने वाला आत्मा जो है वो ही अर्चिराधि को प्राप्त करके मोक्ष धाम पहुंचता है। अन्य नाडियों के द्वारा बाहर निकलने वाला आत्मा अन्य गतियों को प्राप्त कर वापस संसार में आ जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। हमेशा प्रभु से हम यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे हृदय के आसपास 101 नाडियां हैं करके उपनिषदों के द्वारा मेरे को मालूम पड़ा, और एक नाड़ी ऊपर की ओर जाती है। उस नाड़ी के द्वारा, उस नाड़ी से जो बाहर निकलता है वही आत्मा आप ही को प्राप्त करता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है, ये जो आत्मा है उस नाड़ी से बाहर आए। तो इसलिए उस नाड़ी से जो बाहर निकला हुआ सुषुम्ना करके एक नाड़ी है जो ऊपर की ओर जो जाता है, मूर्धन्य नाड़ी भी कहते हैं। विद्या माहात्म्यतालुम देवया देवयान अनुस्मृतियालुम प्रसन्ननान हार्दन कई विड़क पिड़ित कोंडु पोगप्पोई। जैसे भगवान एक हाथ में दीप लेकर रास्ता दिखाने वाले जैसे साथ आते हैं। अंधेरे से जब बाहर निकलना है तो कोई मोबाइल में टॉर्च चालू करो आजकल नहीं बोलते, पहले हाथ में टॉर्च रखते थे और चिमनी रखते थे पहले। और टॉर्च रखते थे, आजकल मोबाइल में ही है, तो सब कुछ मोबाइल में है, तो टॉर्च चालू करो, लाइट चालू करो, टॉर्च लाइट बोलते कि नहीं। तो हम जो है, हम शरणागत है
और नित्य निरंतर वो जो भगवान की ओर जाने की जो रास्ता है, उस रास्ता की स्मरण करने वाले हैं, तो इसलिए भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अंतर्यामी जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, ये अच्छा है ये बंदा। क्यों अच्छा है? शरणागत भी हुआ है, और वो अचिरादि गति की जो चिंता है वो नित्य निरंतर करता रहता है, स्मरण नित्य निरंतर करना करता रहता है। इसलिए भगवान जैसे हाथ में दीप पकड़ते हुए रास्ता दिखाते हैं, उस प्रकार हमें ले जाते हैं। और आत्मा शिरः कपाल को भेदन करके ता आसु नाडी सुश्रुप्ता आभ्यो नाडीभ्य प्रदायन्ते ते मुष्मिन्नादित्ये सृप्ता अथ ये तैरेव रश्मिभिर्ऊर्ध्वम् आक्रमते। देखो, और एक प्रमाण है, ये भी चांदोग्य का ही वाक्य है। सूर्य रश्मियां इन नाड़ियों में प्रवेश किया हुआ है, इन नाड़ियों से ही निकलकर हर जगह फैल जाते हैं। इसलिए ये नाड़ीगण सूर्य संबंधी है सबके सब। इसलिए जो मुक्ति को प्राप्त करने वाला जीव इन सूर्य किरणों के द्वारा वो आगे चलता है। सूर्य किरणों के द्वारा ले जा करके वो आगे जाता है। ओंकार रथ मारुह्य, तभी एक रथ भी इन्हें ले जाने के लिए समीप आ जाता है। एक रथ के ऊपर ये बैठ करके वहां जाता। ओंकार रथम, प्रणव नामक रथ में। हमारे कांची में आप देखिए, हर जगह तो होता है। षडकोप स्वामी जी का मोक्षोत्सव, अध्ययनोत्सव के समाप्ति होने पर षडकोप स्वामी जी का मोक्षोत्सव मनाया जाता है। पगलपत रापत, जो आழ்वारों के लिए जो वो किया जाता है, दिव्य प्रबंधों के श्रवणानंद को पाने के लिए भगवान ये जो उत्सव हर साल मनाते हैं, 21 दिन का बहुत बड़ा उत्सव है। इसमें रापत बोलते हैं, जो सहस्र गीति को श्रवण करने के लिए रखा गया एक उत्सव मनाया जाता है। एक उत्सव, जो मनाया जाने वाला एक उत्सव, उस उत्सव में, उस उत्सव के अंत में शरकोप स्वामी जी को भगवान की ओर ले जाते हैं। तब आचार्य गण सहस्र गीति के वैकुंठ वर्णन जिस दशक में किया जाता है, उस दशक का अनुसंधान करते हैं। 10वां शतक में 9वां दशक, सूर्यविषम पणिमुखिल तूरियम मुഴക്കിന, इस तरह शुरू करके वो 10 पाशुर गाते हैं। तब भगवान की ओर अर्चक लोग ले जाते हैं शतकोप सूरी को। तो आचार्य गण अपने जो उपवस्त्र शाल इत्यादि को नीचे बिछाते हुए शतकोप स्वामी जी वहां भगवान की ओर जाते हैं, तो शाल वगैरह नीचे बिछाते हैं उनके लिए। अर्चक लोग उनको ले जाते हैं और भगवान के पास ले जा करके भगवान के चरणों में उन्हें बिठाते हैं और तुलसी ले आकर के ढक लेते हैं पूरा। उसके बाद हम वापस प्रार्थना करते हैं कि हमारे कल्याण के लिए शतकोप स्वामी जी को पुनः प्रदान कीजिए। तो भगवान पुनः प्रदान करते हैं। जब कंडिनुन श्रुतांब का अनुसंधान होता है, कंडिनुन श्रुतांब गाते गाते पुनः शतकोप स्वामी जी महाराज को जहां से वे निकले वहीं, मतलब हमारे कल्याण के लिए हमारे पास ही आ जाते हैं। तो देखिए, कांची में अर्चक लोग 3 लोग इस कार्य में लगे हुए होते। उनको वहां से ले जा करके भगवान के चरणों में बिठाना और पुनः वहां से लौटा करके इधर वापस विराजने के लिए, मतलब बिठाने के लिए लाना रखना, इस कार्य में 3 अर्चक गण लगे रहते हैं। परम पूज्य देवराजन स्वामी जी महाराज वे एक बार दास को बोले, ये 3 लोग क्यों जाते हैं, बोलो। मैंने बोला, आप ही बताइए।
ये तीन लोग क्यों? तब बोले ओंकार रथ मारुह्य, बहुत अद्भुत बोले। ये ओंकार नामक रथ में चढ़ करके ये भगवान के पास जाता है। तो ओंकार में तीन अक्षर है, अ उ और मा। अकारार्थो विष्णु, उकारो अनन्यार्हम, मकारस्तु जीव। आ माने भगवान, मां माने जीवात्मा, और वो माने बस हम उन्हीं के हैं। इस अर्थ को समझाने वाला अक्षर जो है वो है। हम उन्हीं के हैं और किसी के नहीं। तो ओंकार में कितने अक्षर है? तीन अक्षर है, आ वो मा। ये तीन अक्षरों मिलकर के ओंकार हुआ है। ओंकार बना है, अपने आप बना है, किसी ने बनाया तो नहीं। तो तीन अक्षरों से ये ओंकार बना है, तो इसलिए ये तीन अर्चक इसलिए आते हैं कि ओंकार रूपी रथ बने हैं ये तीनों मिलकर के। तो तीनों मिलकर के ओंकार रूपी रथ बने हैं। तो उस रथ में विराज कर शतकोपसूरी भगवान के पास जाते हैं। ये बहुत अद्भुत विषय है। प्रणवमाघ्र तेरिले येरी मनस सारथ्यम पण्णपोम पोधु। रथ में तो बैठ गया, तो सारथ्य कौन करेगा? सारथी कौन है? तो मन ही सारथी है। तो ये वहां जाता है तो भगवान के दिव्यायुध सब चमकने लग जाते। एक जीव आ रहा है करके, जैसे दीपावली के दिन सुबह जल्दी ही स्नान इत्यादि करके नए कपड़े पहनकर हम सब चमकते हैं, ठीक उसी प्रकार एक जीव भगवान से मिलने वाला है, भगवान एक जीव को प्राप्त करने वाला है करके भगवान के दिव्यायुध जितने भी है वे सब चमकते। उभय विभूतियुम पुदुक्कणित। क्या हो जाता है? वैकुंठ भी जैसे नया नया पेंट किया हो ऐसे दिखने लगा। तो भगवान के दिव्यायुध जितने भी है वे सब चमकने लगे, और वैकुंठ भी चमकने लगा। और समुद्र जो है खुशी में, यहां से जीव वहां जा रहा है करके थोड़ा अशांत हो करके, जैसे वो थोड़ा जोर से, क्या बोलते हैं उसको, प्रवाह होने लगता है। जैसे उसमें जो लहरें बहुत ऊंचे ऊंचे भी आ जाते हैं, तो खुशी होने की वजह से तो लहरदार हो करके और भी जोर से जैसे लहरें आ जाते हैं। नीचे से मिट्टी को लेकर के जैसे ऊपर उछालते हैं, उस प्रकार उछालता हुआ ससंभ्रम नृत्यम पण्यर्क, जैसे नाचता हो, तो ऐसा समुद्र भी करता है। तो उपरितन लोकंगलिलुल्लार उपहार पाणिगणाय। यहां भूलोक से तो निकला है। भुवः सुबह महः जनः तपः सत्य। इन लोगों में जब प्रवेश करता है, इन लोकों में जब प्रवेश करता है तो वे लोग उपहार पाणिगणाय, हाथों में उपहार लेकर आते हैं। उपहार लेकर आना मतलब फल इत्यादि लाना, और चरण धोने के लिए पानी लेकर आना। जैसे आप लोग पधरावणी करते हैं तब क्या क्या करते हैं? पांव धोते हैं, चंदन इत्यादि लगाते हैं, और पंचामृत से पांव चरण धोते हैं, तो उसके बाद चंदन इत्यादि लगाते हैं, अत्तर इत्यादि लगाते हैं, हार पहनाते हैं। तो उपहार पाणिघड़ा नेडवरई तोरणम निरैत, रास्ते में तोरण से सजाते हैं। आकाशमेंगुम पूर्ण कुंभंगड़ाले पूर्णमा की, पूर्ण कुंभों से पूर्ण कर देते हैं। सब जगह सब
पूर्ण कुंभ को धारण करते हुए इन्हें स्वागत करने के लिए सब आ जाते हैं। धूपनन मलर मड़ई பொழிந்து धूपाराधन भी करते हैं। இவன் ஒரு கால் தங்கிப் போமோ என்று நோயாசையாலே எதிரெதிரிமையவர் இருப்பிடம் வகுக்க। जाते जाते एक दिन ठहर कर जाएगा तो भी बहुत अच्छा होगा, ये तो मुक्तात्मा है, भगवान के बहुत प्रिय है, तो भगवान की ओर जा रहा है, तो जाते जाते एक दिन हमारे स्थान में भी, हमारे लोक में भी रहकर जाए तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। यूं समझ करके वे लोग प्रार्थना करते हैं, इनसे निवेदन करते हैं। तो वाद्यों को बहुत जोर जोर से, भेरी काहड़ इत्यादि वाद्यों को जोर जोर से बजाते हैं। पोधुमि नमदिडम पुगुदुग, अपने अपने स्थानों को, ऐश्वर्यों को अर्पण करते हैं। सब आपका ही है, आपको जब तक रुकना है रुकिएगा, आपको जिस तरह उपयोग करना है उस तरह उपयोग कीजिएगा करके निवेदन करते हैं। गीतंगल पाड़, गुणगान करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उन लोगों के पास जितने भी सुकृत फल है, उन लोगों के पास जो इकट्ठा किया गया जितने भी अच्छे अच्छे फल है, उन फलों को वे लोग अर्पण करते हैं। यागादि सुकृत फलंगड़ समर्पिक, धूप दीपों द्वारा पूजा करते हैं और काहड़ बजाते हैं, शंखनाद करते हैं। வாழன் கண்மடந்தயரான ஆதிவாகிக மகிஷிகள் இது அராஜகமாய் கிடக்க கடவதோ இத்தை ஆள வேணும் என்று मंगलाशासनम பண்ண। तो आदिवाहिक महिषी गण, आदिवाहिक मतलब जितने भी अपने को स्वागत करने वाले होते हैं, जाते जाते रास्ते में जितने भी लोग आने वाले हैं, वो कौन कौन आएंगे क्या है वो आगे बताएंगे। तो उन लोगों के महिषी गण जो है वे लोग भी मंगलाशासन करते हैं। मरुदरुम वशुक्कड़ुम இவன் விரைந்து போனால் ஈஸ்வரன் நமக்கு கையடைப்பாக்கின நிலம் கழிந்ததென் நிராதே, லோகாந்தரங்களிலும் தொடர்ந்து சென்று இவன் செவிப்படும்படி स्तोत्रम பண்ண। स्तोत्र करने वाले जो मरुतगण, वसुगण, वे सब यूं विचार करते हैं कि ये जीव भगवान के पास जाएगा, तो हमारे पास जब आया था तब हमने मंगलाशासन किया, उपहारों को ले जाकर के हमने अर्पण किया, तो आगे जाने के बाद, अच्छा वो तो आगे चला गया, तो आगे के लोग आगे देखेंगे अपने को क्या विचार करना है इस बात पर। हमारे यहां जब आया था तब हमने तो खूब सेवा की, तो आगे जाएगा तो आगे के लोग देखेंगे करके शांत हो जाना वो अनुचित मानकर पीछे पीछे जाकर के मंगलाशासन करते हैं। மத்தெல்லாம் கைதொழப்போய் என்கிறபடியே பெரிய सत्कारத்தோடே போம்போது, इस तरह बहुत बड़े सत्कार के साथ, सत्कार को प्राप्त करता हुआ जब जाता है तब क्या होता है। अर्चिषमेवाभिसंभवन्ति अर्चिषोह अन्न अपूर्यमाण पक्षम। मुक्ति को प्राप्त करने वाले अर्चिर अभिमानी पुरुष को प्राप्त करते हैं। अर्चिरादि जो बोलते हैं, अर्ची माने सूर्य, तो सूर्याभिमानी पुरुष जो है उस पुरुष को प्राप्त करते हैं। उस पुरुष से अहर अभिमानी देवता, दिन के लिए जो देवता है, दिन के लिए जो देवता है, दिन के लिए जो अभिमानी देवता है, तो अर्चिर अभिमानी देवता हमें कहां पहुंचाता है, दिन के अभिमानी देवता है उनके पास वो पहुंचाता है। और वहां से क्या होता है, वहां से हम शुक्ल पक्ष के लिए जो अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता तक हम पहुंच जाते हैं। तो पहले अर्चिर अभिमानी देवता, अर्चिर अभिमानी देवता के बाद अहर अभिमानी देवता, अहर अभिमानी देवता के बाद शुक्ल पक्ष के जो अभिमानी देवता है उन्हें हम प्राप्त करते हैं।
ये कहां से मालूम होता है? तो बोलते चांदोग्यवाजसने ये कौशीतकी प्रभृतिகளில் சொல்லுகிறபடியே अर्चिरादि पुरुषர்கள் वழி நடத்தப்போ। चांदोग्य में ये बात कहा गया है और वाजसनेय में कहा गया है, कौशीतकी ब्राह्मण नामक उपनिषद में ये बात कहा गया है। तो अर्चिरादि पुरुषों के द्वारा हम वैकुंठ को प्राप्त करते हैं करके प्रथम प्रकरण को समाप्त करते हैं लोकाचार्य स्वामी जी महाराज। तो आज के दिन कालक्षेप द्वारा हम लोगों ने इन विषयों को जाना कि शरीर छूटने वाला है तब प्रभु अंदर से गरुड़ारूढ़ होकर के हमें दर्शन देते हैं। और हमें यह भी मालूम हुआ कि किस तरह हम शरीर को छोड़ते हैं। जैसे मैंने बताया था, रीढ़ को मथनी के समान बना करके पूरे शरीर को प्रभु ढक लेते हैं और इंद्रियों को प्राणवायु उसमें मिलाते हैं और मन के साथ भी उन चीजों को मिला करके आत्मा को धीरे धीरे अलग कर देते हैं, शरीर से अलग कर देते हैं। और शुरू शुरू में मैंने यह भी कहा कि हमारे हिस्से में जो भी पुण्य पाप रहता है, तो पुण्यों को जो अनुकूल बुद्धि हमारे प्रति रखने वाले उन लोगों के हिस्से में प्रभु शामिल करवा देते हैं, और पापों को हमारे साथ जो प्रतिकूल बुद्धि रखने वाले उन लोगों के हिस्से में प्रभु क्रेडिट करवा देते हैं। ये भी हमने आज देखा। और किस तरह ये आत्मा परमात्मा के साथ ये जुड़ना जो है, किस तरह वो जुड़ जाता है मृत्यु के समय। वागिंद्रिय जो है वो मन के साथ मिलकर के, मन प्राण में समावेश होकर के प्राण भूत सूक्ष्मों के साथ मिलकर प्रभु से मिलना आगे होता है। और जाते जाते भूख प्यास इत्यादि विषयों से परेशान हुआ ये जो बंदा है वो क्या खाएगा? द्वयानुसंधान ही इस व्यक्ति के लिए, मतलब इस जीव के लिए लंच बॉक्स है। तो द्वयानुसंधान करता हुआ ये आगे जाता है और भगवान के नाम संकीर्तन करता हुआ ये प्रभु के धाम जाता है। और एक बात ये भी देखा हमने, अर्चिरादि मार्ग से वैकुंठ जाने वाला कभी यहां वो आने वाला नहीं है, यहां वो आने वाला नहीं है। और उन मार्गों में प्रयाण करने वाले, अच्छा प्रभु इन लोगों को ले जाते हैं, ऐसी बात है क्या? ऐसी बात है, या ये लोग जो जाते हैं ये लोग इच्छुक होकर जाते हैं? अरे प्रभु ले जाते हैं, बात सही है, और ये लोग भी इच्छुक होकर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ले जा रहा है इसलिए जाना पड़ रहा है, इच्छुक होकर जाते हैं। और ये भी हमने देखा कि जाते जाते जीव क्या करता है, संसार को देख करके वो हंसता है, बोलता है कि अब नहीं चलेगा तेरा, अब मैं आगे जा चुका हूं, मैं भगवान की ओर जा रहा हूं, मैं वैकुंठ जा रहा हूं, अभी यहां वापस फंसने वाला नहीं हूं, यहां वापस लौटने वाला नहीं हूं। और नाड़ियों के बारे में भी आज हमने देखा, 101 नाड़ियां हैं हृदय के आसपास। इनमें एक नाड़ी जो है सुषुम्ना नाड़ी कहलाता है, वो ऊपर की ओर जाता है। और आत्मा उस आत्मा से निकल जाए तो अर्चिरादि में प्रवेश करके सीधा भगवान के धाम वो पहुंचता है। और जाते जाते एक रथ ये प्राप्त करता है, ओंकार रथ। तो साथ साथ मैंने ये भी कहा, कांची में श्री गोस्वामी जी महाराज को जब भगवान के पास ले जाते तो 3 अर्चक गण होते हैं। क्यों 3 लोग? तो ओंकार में 3 अक्षर है, तो 3 अर्चक, 3 पुजारी गण जो है वे लोग एक साथ होकर ओंकार बनते हैं, ओंकार रूपी रथ बनते हैं। उस रथ में विराज कर श्री गोस्वामी जी महाराज भगवान के उभय चरणों को प्राप्त करते हैं, ये भी हमने देखा। और मुक्ति पाने वाले लोग अर्चिर अभिमानी पुरुष को प्राप्त करके वहां से अहर अभिमानी पुरुष के पास जाते हैं
वहां से शुक्ल पक्षाभिमानी पुरुष को प्राप्त करते हैं। तो जगह जगह सत्कार भी होता है, सत्कार भी होता है, और साथ साथ सरकार भी आते हैं। भगवान भी इनके साथ मार्ग बंधु होकर के, तिरुमोगूर के कालमेघ भगवान, वे मार्ग बंधु होकर के हमारे साथ साथ आते हैं। तो इन विषयों को आज हमने अनुभव किया। तो प्रथम प्रकरण जो है वो आज समाप्त हो गया है। तो द्वितीय प्रकरण जो है वो कल हम अनुभव करना शुरू करेंगे, और उसके बाद भी 2 प्रकरण है। तो इसलिए और 3 प्रकरण बचा है। तो प्रभु की दया से, पूर्वाचार्यों की कृपा से सही ढंग से संपन्न हो, ऐसे प्रार्थना करके समाप्त करता है आज। जय श्रीमन नारायण। श्रीमते रम्यजा मात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्य श्री नित्य मंगल। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।